दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 सितंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आप सबको सुनाने के लिए। बड़ी खबर सुनाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि एक तो वीडियो पूरा ध्यान से सुन लिया करें ताकि आपको घर बैठे सरलता पूर्वक अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में और हमारे कार्यक्रमों के संदर्भ में, ताकि आप सब उनमें सम्मिलित होकर इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को बल दे सकें, उसमें सहयोगी बन सकें, सम्मिलित हो सकें दोस्तों। और दूसरा, जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, कमेंट करें और लाइक भी ज़रूर कर दें दोस्तों। चूँकि आप ऐसा करेंगे तो इससे न केवल आपको फ़ायदा होगा बल्कि देश के उन 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भी लाभ होगा जिनकी मेहनत की जमा पूंजी को किसी न किसी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने योजनाबद्ध तरीके से ठग लिया है। दोस्तों, आप अखबारों और टीवी के माध्यम से आज देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव का शगुफा छोड़ दिया है और बाकायदा कमेटी बना दी है। नोटिफिकेशन आ गया है आज तो उस कमेटी का। कल तक तो हम सोच रहे थे शायद ऐसे ही अफवाह चल रही है, लेकिन अब तो बाकायदा गजट नोटिफिकेशन हो चुका है उस कमेटी का। तो ये जो पूरी कवायद है वन नेशन वन इलेक्शन की दोस्तों, ये कहीं न कहीं मोदी सरकार की देश को लूटने की और तानाशाही के गर्त में धकेल देने की साजिश है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी तो कभी किसी राज्यों की विधानसभा के चुनाव होते हैं, कभी कहीं नगर निकाय के होते हैं, कभी 5 साल बाद आम चुनाव होता है संसद का, लोकसभा का। तो सरकार भयभीत रहती है वोट के लिए कि कहीं उसके वोट ना कट जाएं, किसी राज्य में उसकी सरकार ना चली जाए। चूँकि हमारा देश संघीय देश है, राज्यों का समूह है, तो ऐसा जो संघीय ढांचा है हमारा, उस पर पूरे पर एक साथ कब्जा करने के लिए, ताकि 5 साल तक खुलकर लूट मचाई जा सके, देश को ठगा जा सके, जनता का शोषण और उत्पीड़न किया जा सके। और ये बार बार जो वोट मांगने का चक्कर रहता है कि वोट के चक्कर में कभी LPG के दाम कम कर दो, कभी पेट्रोल के दाम कम कर दो, कभी डीजल के, कभी सबको फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भोजन प्रोवाइड कराओ, 80 करोड़ लोगों को हो रहा है सब। तो इन झंझटों से, इन झमेलों से मुक्ति पाने के लिए, खुलकर लूट मचाने के लिए सरकार एक षड्यंत्र रच रही है वन नेशन वन इलेक्शन का, जिसका देश के प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी उन देशों में तो कामयाब है, सफल है, होनी भी चाहिए, जहां के शासक राजनीतिक दल ईमानदार हों, जो राजनीति में कमाने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, ठगने के लिए नहीं, देश की सेवा के लिए आते हैं। लेकिन हमारे देश में तो राजनेता दोस्तों सत्ता की प्राप्ति, देश को लूटने, राज्य को लूटने, उसके संसाधनों का दोहन करने, जनता का शोषण, उत्पीड़न और देश को बांटने के लिए आते हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, देश की सार्वभौमिकता, देश की संपन्नता, नागरिकों की निर्भयता से शासन में आने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी दल का कोई सरोकार नहीं होता है। और इनको लगता है कहीं ना कहीं कि यार ये बार बार चुनाव के झंझट से मुक्ति मिल जाए तो 5 साल आराम से देश को लूट सकें, बांट सकें, तोड़ सकें, देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा कर सकें। मैंने कल भी बताया था, बहुत बार बताता हूँ कि देश बिक चुका है। देश में सड़कें तक विदेशी पैसे से बन रही हैं। सब कुछ वर्ल्ड बैंक, चीन और जापान और दूसरे देशों के हवाले हो चुका है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है
और जो बचा था थोड़ा बहुत पर्सनल कमाई, आपकी मेहनत की जमा पूंजी, वो ठगों के माध्यम से सरकारों ने लूट ली है आपसे, ठगों को माध्यम बना करके, और वो सब भी सरकारों के पास है। और आपका जो ये मिशन भुगतान भारत आंदोलन चल रहा है, पहले भुगतान फिर मतदान, ठग बेईमानों भारत छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, इस तरह के नारों से सरकार घबरा गई है। विपक्षी पार्टियों में भी घबराहट है कि यार ये ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तब जब संगठन के लोग तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रहार करते हैं, तमाम राजनेताओं की आलोचना करते हैं, सबकी पोल खोलते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने फलां ठग को मिनिस्टर बना दिया, वो अल्केमिस्ट वाला केडी सिंह जिसको भी मंत्री बनाया है पंजाब सरकार में भगवंत मान की में, और वो गुल्ली डंडा वाला क्रिकेटर जिसे संसद भेजा है PACL पल्स वाला ठग, पंजाब से ही भेजा है उसको, आम आदमी पार्टी नहीं भेजा है, तथाकथित ईमानदार पार्टी है देश की सबसे बड़ी। कांग्रेस ने, सबको पता है, प्रीतम सिंह कोट भाई GCA मार्केटिंग का मालिक कांग्रेस का विधायक रहा है, जोगिंदर सिंह मवाना है अवाना है, वो सबको पता है, कांग्रेस का ही विधायक है राजस्थान से, नदबई भरतपुर राजस्थान से, जिसने बाइक बोट टैक्सी स्कैम करवाया। उसका CMD जो था बहुजन समाज पार्टी का नेता था संजय भाटी, सबको पता है। सुब्रत राय सहारा समूह वाला, सबको पता है, सपा का आदमी था, लेकिन आज उसने भारतीय जनता पार्टी को और स्वयं प्रधानमंत्री को भी अपनी जेब में रख लिया है दोस्तों। और दुनिया भर के ठगों के आप जब संबंध तलाशेंगे तो किसी का संबंध ममता बनर्जी से मिलेगा, किसी का नीतीश से मिलेगा, किसी का नरेंद्र मोदी से मिलेगा, तो किसी का अमित शाह से मिलेगा, तो किसी का राहुल गांधी से मिलेगा, किसी का आम आदमी पार्टी से मिलेगा, किसी का CPI CPM से मिलेगा। तो कोई भी राजनीतिक दल देश में ऐसा नहीं है जो ठगों की खिलाफत कर सके, चूँकि ठग सबको धन देते हैं, इनको पालते हैं और ये ठगों को पालते हैं, इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ठगी प्रकरणों पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। इसलिए आप सबको स्वयं अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर के भरोसे रहेंगे, उनसे ये उम्मीद करेंगे कि वो सच्चाई के साथ आपका साथ देंगे, ईमानदारी से ठगी प्रकरणों पर बोलेंगे, या ठगी का शिकार बने लोगों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करने के लिए बनाए गए समयबद्ध कानून, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन कोई राज्य सरकार या केंद्र करेगी। ये उम्मीद आपको छोड़ देनी चाहिए और अपने संगठन को, अपनी ताकत को इतनी मजबूती प्रदान करो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की समझ में आ जाए कि यदि इन्होंने तमाम छल, षड्यंत्र, धोखाधड़ी को त्याग कर ईमानदारी से देश की सेवा नहीं की, तो ये ठगी पीड़ितों का संगठन, ठगी पीड़ितों के परिवार, जिसे तपजप का नाम दिया है हमारे महान साथियों ने, ये तपजप वाले पूरे बेईमान सिस्टम का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। और न केवल देश के 42 करोड़ों की ठगी पीड़ितों की जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान लेंगे, बल्कि हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। दोस्तों, ये तमाम बातें आपको अपने निर्मल मन से सोचनी समझनी चाहिए। आप ठगों के बहकावे में आकर पॉलिटिकल पार्टीज से अपेक्षाएं रखकर स्वयं को कमज़ोर करेंगे। चूँकि बहुत महान व्यक्ति ने एक ने कहा है, और बड़ी व्यवहारिक बात है, कि हमलावरों के समक्ष शरणागति स्वीकार कर लेने से आपको क्षमादान नहीं मिलेगा, आपका भुगतान नहीं होगा, बल्कि हमलावरों के समक्ष शरणागति आप स्वीकार करेंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे, तो वो आपकी गर्दन भले ही ना काटें, लेकिन आपके गुर्दे निकलवा करके बेच देंगे, ये तय है दोस्तों। और ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो केंद्र की सत्ता में हो, राज्यों की सत्ताओं में हो, ये सब ठग हैं, हमलावर हैं। इसलिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बाट्स एक्ट 2019 को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, आपका भुगतान नहीं कर रहे, और ठगों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ठगों को मौका मिलते ही
पार्लियामेंट भेज देते हैं, विधानसभाओं में भेज देते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य बना देते हैं, और कई ठग तो जुडिशरी तक में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी विकट और दुखदाई स्थिति है आज हमारे देश के समक्ष। हमें न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों की जमा राशि को बचाना है, उनका भुगतान करवाना है, बल्कि अब इसके साथ साथ अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को भी ठगों के खूनी पंजों से मुक्त करवाकर इसे ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये होना है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आज भी बताता हूँ, किसी को इसमें संदेह करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये न समझें कोई कि जी मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ कहीं से, मैं कहीं से कमज़ोर नहीं हूँ। मैं कमज़ोर केवल एक बात से हूँ कि आप लोग जो घबराहट में भयभीत होकर अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर रहे हो, अपने घर परिवार खेत खलिहान को छोड़ रहे हो, अपनी ज़िंदगी के साथ जो स्वयं खिलवाड़ कर रहे हो, और जल्दबाजी के चक्कर में जो आप ठग और ठगनियों की गोद में जाकर बैठ जाते हो, मैं इस बात को लेकर थोड़ा सा व्यथित हूँ, विचलित हूँ। मुझे भी लगता है कि नहीं यार, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी उस समय को ले आओ जब सबका भुगतान हो जाए, देश सत्य को जान जाए, समझ जाए, और सत्य के मार्ग पर चलकर इन ठगों की खिलाफत करे, ठगों का बहिष्कार करे। और जैसे 1942 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, वैसे ही वर्ष 2023 में हम ठग बेईमानों भारत छोड़ो का नारा देकर ठगों को और बेईमानों को भारत छोड़ने के लिए, सत्ता छोड़ने के लिए विवश कर दें। और दोस्तों, आप सबकी मेहनत की जमा पूंजी का भुगतान आपको आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना कर दें। इसके लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। तन मन धन तीनों से चाहिए आपका सहयोग। धन बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, मुझे पता है। धन के कारण आप बहुत कुछ झेल रहे हैं, अपमान झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी समाप्त किए ले रहे हैं। लेकिन जिन साथियों के पास है वो चाहे 1 रुपये का ही धन त्याग करें, इस आंदोलन में ज़रूर करें दोस्तों। चूँकि बिना धन के भी, बिना संसाधनों के भी हम ठग बेईमानों को भारत से भगा नहीं पाएंगे। आपके भुगतान को जल्दी नहीं करवा पाएंगे, उसमें लंबा समय लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपका भुगतान का मिशन जल्दी से जल्दी संपूर्ण हो, आपका संपूर्ण भुगतान हो, कोई आपको टुकड़े फेंक कर खरीदने की, बहकाने की कोशिश ना कर सके, तो तमाम साथी एक मत होकर संगठन से जुड़ें, हमारे तपजप परिवार से जुड़ें, और हमें भले ही 1 रुपये का करें लेकिन आर्थिक सहयोग अवश्य करें, ताकि आपके उस धन से हम संसाधन जुटाएं। चूँकि हम धन पशुओं से कोई पैसा नहीं लेते हैं और ना लेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम आपके धन से ही आपकी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमने पहले से ही स्पष्ट कर रखा है। और चूँकि हमें ठग और बेईमान दोनों को आपके समक्ष दंडवत करवाना है। दंडवत आप समझते होंगे, समझिएगा, गूगल पे सर्च कर लेना कि दंडवत किसको कहते हैं। तो हमें तमाम ठगों को और पूरे बेईमान सिस्टम को आपके समक्ष दंडवत करवाना है। इसके लिए एक विशाल संगठन की आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जब से जुड़ें, सदस्यता लें, भले ही 1 रुपया लेकर के, 1 रुपया दे करके लें, लेकिन सदस्यता जरूर लें, ताकि हम एक बड़े परिवार में परिवर्तित होकर इस पूरे बेईमान और ठग साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए, इनको आपके कदमों में नतमस्तक कराते हुए आपका भुगतान सुनिश्चित करवा सकें। तो दोस्तों, परसों 5 सितंबर 2023 से हमारा विधानसभाओं के घेराव का महाअभियान कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और सबसे पहले हम राजस्थान की कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को आपके समक्ष दंडवत करवाएंगे। चूँकि वहाँ की सरकार ने अशोक गहलोत की सरकार ने आपके साथ बहुत बड़ा छल किया है। उन्होंने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को केवल क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर अप्लाई किया है, और उसमें भी सहारा समूह की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को तो उन्होंने क्या, गृह मंत्री अमित शाह ने एक नोटिफिकेशन जारी करवाकर उस एक्ट से बिल्कुल बाहर ही करवा दिया है। तमाम सक्षम अधिकारियों को एक आदेश जारी कर दिया गया है कि वो सहारा समूह की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के भुगतान के आवेदन
बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा छल है, धोखा है, सरेआम गुंडागर्दी है, जिसका मुंह तोड़ जवाब हम देंगे और सहारा समूह के प्रत्येक विक्टिम का पैसा भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत दिलवाएंगे। टोगो रिटेल मार्केटिंग के गुर्दा चोर डॉक्टर पीपीएस सेठी के खिलाफ तो न मोदी सरकार, न यूपी सरकार, न मध्य प्रदेश सरकार, न राजस्थान सरकार, न छत्तीसगढ़ सरकार, न बिहार सरकार, न झारखंड सरकार, न कोई और सरकार मुंह खोलने को ही तैयार नहीं है। उनके खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमे फाइलों में दबे पड़े हैं, एक गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, चाहे वो पीपीएस सेठी हो या राम साहेब प्रजापति हो या दिनेश प्रजापति हो या दूसरे तमाम ठग और उनके परिवार खुले घूम रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने लाखों लोगों का शोषण किया है, उनके साथ ठगी की है। यही राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के मामले में है, फ्यूचर मेकर के मामले में यही है, साइंस सिटी के मामले में यही स्टैंड है, बहुत सारे मामलों में तो पीएसीएल पल्स जैसे मामलों में, पिनकोन जैसे मामलों में, आदर्श जैसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले आए हैं भुगतान के लिए, लेकिन भुगतान सरकार नहीं कर रही है दोस्तों। सेबी फ्लॉप, लिक्विडेटर फ्लॉप, एनसीएलटी फ्लॉप, और अब सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून को भी फ्लॉप करने का षड्यंत्र रच लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम साथी एकजुट होकर इस सरकार की खिलाफत करो, अन्यथा ये दोस्तों तमाम ठगों को बचाने का प्रयास करेंगे, आपके धन को साजिशन हड़प लेंगे और हिंदुस्तान को बेचकर जो कुछ थोड़ा मोड़ा बचा है उसे भी बेच कर ये तमाम नेता विदेशों में बस जाएंगे। ये तय है दोस्तों, क्योंकि अब देश को बचाने की, अपने धन को बचाने की, अपने राष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी भी हमें और आपको मिलकर निभानी है। इसलिए संगठन को मजबूत करें, सत्य को समझें और सत्याग्रह के माध्यम से इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकें दोस्तों। परसों 5 सितंबर से हम शुरू कर रहे हैं महाअभियान। पहला घेराव राजस्थान की विधानसभा का करेंगे और पूछेंगे अशोक गहलोत से कि बताओ ये कहाँ लिखा है बट्स एक्ट में कि वो केवल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ काम करेगा या केवल उनके जमाकर्ताओं का भुगतान कराएगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 तो देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को, चाहे वो किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जमा करता है, चाहे किसी कंपनी का, फर्म का, कॉरपोरेशन का, एसएसजी का या किसी और का, सबके भुगतान की उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में करने की गारंटी प्रदान करता है। फिर अशोक गहलोत सरकार ने कैसे उस एक्ट को केवल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी तक सीमित कर दिया? ये सवाल हमें सख्ती के साथ पूछना है और संकल्प लेना है 5 सितंबर को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने का या चुनाव से पहले अपना भुगतान प्राप्त करने का। दोस्तों तो मैं तमाम साथियों का आह्वान करता हूं कि सब साथी हमारे संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रादेशिक पदाधिकारी, क्षेत्रीय पदाधिकारी और राजस्थान के तो तमाम खास तौर से सभी सुबह 8 बजे ही राजस्थान जयपुर विधानसभा पर पहुंच जाएंगे और उसे घेरने का काम करेंगे। हमारे जिंदा भगत सिंह, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट भाई भरत कुमार कुमावत जी आज से वहाँ जयपुर में महापड़ाव डाल चुके हैं और 5 तारीख को हम इसका घेराव के रूप में, विधानसभा घेराव के रूप में समापन करेंगे। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में वहाँ जयपुर पधारें, चूँकि ये पहला कार्यक्रम है और वो जो हमने पहले घोषणा की थी कि हम हर दरवाजे से पैदल मार्च करते हुए चलेंगे, दोस्तों उसमें थोड़ा सा तब्दीली आई है। अब हर प्रवेश मार्ग से पैदल मार्च ना करके सीधे तमाम साथी अपने अपने साधनों से, जैसे भी हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, अपना वाहन, सीधे विधानसभा पहुंचेंगे ताकि हम एक साथ विधानसभा का घेराव कर सकें और दंडवत करवा सकें अशोक गहलोत को अपने समक्ष कि वो बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना क्रियान्वित करके राजस्थान के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान जिला कलेक्टर्स के माध्यम से करवाएं। तो आइए, आप सबका स्वागत है। शेष बातें कल के वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।